कोरोना मरीजों की मजबूरी को मोटी कमाई का जरिया बनाने वालों पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में निजी अस्पतालों पर गाज गिरने भी शुरू हो गए। निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में कुछ अस्पतालों पर एफआईआर भी की गई। इलाज के नाम पर लूट में जुटे अस्पतालों पर एक्शन। लखनऊ के 3 निजी अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर। लखनऊ की कोविड प्रभारी डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देश पर लखनऊ के मैक्सवेल, जेपी और देवीना अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। नोटिस देने के बाद सीएमओ ने मामला दर्ज कराया। नोडल अधिकारी रोशन जैकब ने औचक निरीक्षण के दौरान इन अस्पतालों की पोल खोली थी। जेपी हॉस्पिटल पर तय कीमत से कई गुना ज्यादा रकम वसूलने के आरोप हैं। जिला प्रशासन से ऑक्सीजन मिलने के बावजूद मरीज से अलग से ये अस्पताल ऑक्सीजन की कीमत वसूल रहे थे। मैकवेल हॉस्पिटल ने मरीज को 2 दिन में 1,10,000 रुपए की दवा लिख दी थी। देवीना हॉस्पिटल में भी जांच में कई तरह की खामियां मिली जो नियमों के खिलाफ थी। एक तरफ तो पूरा देश और प्रदेश कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा है, तो वैसे में तमाम लोग हैं जो इस आपदा में भी अवसर बना रहे हैं। इनमें निजी अस्पताल भी शामिल हैं। प्रदेश के कई बड़े शहरों से ऐसी खबरें सामने आई जहां निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं। सरकार ने जो रेट तय किए हैं उससे कहीं ज़्यादा लाखों रुपए मरीज और उनके परिजनों से वसूल रहे हैं। ये शिकायतें जब मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया अधिकारियों को कि इस आपदा काल में जो निजी अस्पताल मरीजों से ओवर चार्जिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। साफ तौर पर यह भी निर्देश दिया है कि ज़िलों में निजी अस्पतालों पर मॉनिटरिंग की जाए और उनकी रिपोर्ट यहाँ लखनऊ भी भेजी जाए। कार्रवाई और मुख्यमंत्री के निर्देश कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल मनमाना वसूली कर रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए ये कार्रवाई एक संकेत है। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। और इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। शैलेश, सीएम ने कुछ दिन पहले साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए थे कि जो भी मरीजों से वसूली करेगा तय रेट से ज्यादा तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने से लेकर उसे सील तक किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल किस तरह के एक्शंस हुए हैं और क्या मरीजों की शिकायत दूर हो गई है या अब भी ये सिलसिला जारी है? क्योंकि कुछ मरीज ये भी कह रहे हैं कि हमें कोई पक्का बिल नहीं दिया जाता। आशा, लगातार हम लोगों ने भी अपने चैनल के माध्यम से इस चीज़ को दिखाया था कि कई अस्पतालों में जब हम गए वहाँ पर हमने देखा जो तीमारदार हैं उनसे बात की तो उन्होंने बताया उन्हें कोई पक्की रसीद नहीं दी गई और जो बिल था उनका इलाज का वो लाखों में था। 3 अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। 3 और अस्पतालों को कल की तारीख में नोटिस जारी किया गया है और 3 ही निजी अस्पताल और हैं जो अभी रडार पर है। जल्द इनको भी नोटिस जारी किया जा सकता है। यानी कुल 9 अस्पतालों पर 2 से 3 दिन के अंदर कार्रवाई कुल। अगर हम देखें जो इनमें वजह सामने आई जो शिकायतकर्ताओं की तरफ से, तो आप को बताना चाहेंगे कि जिन 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है वहाँ पर एक अस्पताल था जहाँ पर मरीज से 55,000 रुपये एक दिन की दवा के नाम पर, यानी 2 दिन में 1,10,000 से ऊपर जो रकम थी वो वसूली जाती है। दूसरी चीज़, जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए जो निर्धारित रकम है वो 20,000 से भी कम है। जो अधिकतम उसमें दी गई है रकम है NABH एक्रेडिटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए भी 18,000 रुपये तक है, वो भी जब सीरियस है कोई मरीज, यानी L3 स्तर का। जबकि यहाँ पर ये हालात है कि L2 में भी एक दिन का बिल 1 लाख रुपए तक चला जाता है। वजह ये कि जो 18,000 की रकम तय की गई है, जो मैक्सिमम हम बता रहे हैं, उसमें चाहे PPE किट हो, चाहे नर्सिंग चार्जेस हो, डॉक्टर की कंसल्टेंसी, ये सब शामिल होता है। लेकिन जो निजी अस्पताल है ये इन चीज़ों के लिए अलग से शुल्क ले रहे हैं, चाहे PPE किट की बात हो, चाहे कंसल्टेंसी की बात हो, चाहे नर्सिंग चार्जेस की बात हो, इनके लिए अलग से चार्ज कर रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है जो यहाँ पर खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। एक अस्पताल को, जिसे कल 3 और को नोटिस दिया, उनमें एक अस्पताल है वहाँ पर मरीज भर्ती रहता है महज 1 हफ्ता और उसका बिल जाता है 8 से 9 दिन का करीब 10 लाख रुपए। कुल मिलाकर लूटने का काम कर रहे हैं अस्पताल, और इनमें और लुटेरों में फिर अंतर क्या है? बहुत शुक्रिया आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और सिर्फ एफआईआर ने क्यों नहीं लाइसेंस रद्द हो इन अस्पतालों का जो इस मौके पर लोगों को लूटने का काम कर रहा है।